राघव आज भी रिया का इंस्टा हैंडल स्टॉक कर रहा था। रिया, उसकी लाइफलाइन, जिसे उसने दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा था, वो उसके ही बेस्ट फ्रेंड अर्जुन के साथ उसे चीट करेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे याद आया कि माँ के लिए ली हुई स्मार्ट वॉच वो अपने रूम पर ही भूल गया है। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि अर्जुन और रिया एक दूसरे में गुत्थम गुत्था थे। उसे देखकर वे चौंक गए थे। हड़बड़ी में कपड़े पहनकर वे शर्मिंदा से खड़े हुए कि राघव ने अर्जुन को घुमाकर एक थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन ये क्या, रिया ने पलटकर उसे ही एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। मैं एडल्ट हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, तुम मेरे मालिक नहीं हो। हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई अर्जुन पर, कहती हुई वो अर्जुन का हाथ पकड़कर जो गई, दोबारा नहीं लौटी थी। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन और रिया दुनिया घूम रहे थे और वो 6 महीने से वहीं का वहीं था। अगर एक के मन से प्यार खत्म हो जाए तो दूसरे की क्या गलती? वो कैसे मूव ऑन करे? फीलिंग्स का कोई स्विच है क्या? जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा ऑफ। उसने अपना ट्रांसफर करा लिया था। अब वो माँ के ही पास रहता था। माँ कई बार उसे शादी के लिए कह चुकी थी, लेकिन वो हर बार टाल जाता। प्यार और दोस्ती दोनों पर से उसका विश्वास उठ गया था और लड़कियों से नफरत हो गई थी। एक दिन जब वो घर आया तो देखा माँ किचन में बेहोश थी। दूध उफनकर जल चुका था। उन्हें लेकर वो फौरन अस्पताल भागा। शुगर लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। माँ, आप जिस लड़की से कह रही थी शादी की बात चला ले, उसने धीरे से कहा तो वो बच्चों जैसे खुश होते हुए बिस्तर से उठ बैठी। मैं उषा को आज ही फोन करती हूँ कि कीर्ति को लेकर आ जाए। तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। रहने दो माँ, मुझे बात नहीं करना। आपने कहा ना, उसे घर का सब काम आता है। कामवाली बाई को सैलरी देंगे, इससे तो अच्छा बहू ले आओ आप। आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे। राघव जहरीली मुस्कान लिए हुए बोला तो माँ ने दुखी होकर उसे देखा पर चुप रही। वो तैयार हो गया था, यही क्या कम था। फिर कीर्ति है ही इतनी प्यारी, सबके दिल में जगह बनाना जानती है। हो, उषा, कीर्ति, नाम ही कितने आउटडेटेड हैं। उसने सोचा, उसका दिल, उसके सपने सब रिया के जाते ही मर गए थे। आनन फानन में सब बातचीत तय हो गई। न जाने माँ में कैसे इतनी फुर्ती आ गई थी। एक सादे से फंक्शन में 15 दिन बाद ही कीर्ति उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। कमरे में आते ही वो शेरवानी फेंककर बिना कोई बात किए सो गया तो कीर्ति को अंदाजा हो गया था कि उसकी राह बहुत मुश्किल होने वाली है। राघव के हालात के बारे में उसको पहले ही सब बता दिया गया था। कीर्ति ने B.Com किया था, एक छोटे से शहर की 3 बहनों में तीसरे नंबर की लड़की, जिसके जन्म पर खुशी तो दूर, सबको दुख ने आ घेरा था और जिसके क्लर्क पिता 2 बड़ी बहनों की शादी में ही कर्ज में डूब गए थे। क्या ही बड़े सपने पालती। अगली सुबह जब वो राघव का नाश्ता कमरे में लेकर आए तो राघव उसे देखता ही रह गया। कमर के नीचे तक खुले, गीले, पानी टपकाते बाल, भीगा काला ब्लाउज और पीली साड़ी, मांग में मोटा सा सिंदूर और लाल बिंदी, जैसे कोई अप्सरा या जलपरी पानी से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई हो। पीली साड़ी और सुनहरी रंगत जैसे सच में सूरज की ही किरण हो। राघव उसके रूप में खोकर सब कुछ भूल गया। पहले फोटो में देखा था, फिर ब्राइडल मेकअप में, लेकिन ये धुला निखरा रूप एकदम अलग और मादक था। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। चाय ठंडी हो रही है। शहद टपकाती मीठी आवाज कानों में पड़ी तो लगा वो बोलती रहे और वो सुनता ही रहे। फिर जैसे उसे कट लगा और होश बहाल हुआ। रख दो नीचे, मैं ब्रश किए और नहाए बिन कुछ नहीं खाता, बैठती मत लाना अब। रुखाई से कहता वो बाथरूम में घुस गया। दिन भर ऑफिस में मन नहीं लगा। रात को यूं ही सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा, लेकिन कब तक। आखिर घर जाना ही था। 12:30 बजे वो पहुंचा तो उसे अपना इंतजार करते पाया। मुझे आदत है अपना खाना गर्म करके खाने की, मेरे इंतजार में बैठे रहने की जरूरत नहीं, उसने कीर्ति की तरफ बिन देखे ही कहा। उसने जवाब नहीं दिया और किचन से गर्म गर्म फुलके लाकर उसकी थाली में परोसने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना उसे याद नहीं कब घर पर खाया हो। पेट ज्यादा ही भर गया तो आंखें बंद होने लगी। वो जाकर बेडरूम में सो गया। कीर्ति ने किचन समेटा, 2 चपातियां और थोड़ी सब्जी लेकर खाना खाया। पति ने तो पूछा भी नहीं एक बार। पर आ गिरे। कई दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे को सहने की आदत डाल रहे थे। इसमें बड़ा हाथ कीर्ति की सहनशक्ति का ही था। वो चुपचाप एक प्रोग्रामिंग वाले रोबोट की तरह हर काम निपटाती रहती। राघव के नाश्ते खाने, टॉवल, जूते, घड़ी, रुमाल से लेकर माँ की दवाइयाँ तक सब काम टाइम पर होता।
घर में ही होटल का लुत्फ मिल रहा था। फ्री रूम सर्विस, न वो कोई शिकायत करती, न डिमांड, न पलटकर जवाब देती। सुबह बिस्तर से उठती और रात को आकर सो जाती। कभी कभी राघव के मन में उसे लेकर सहानुभूति होने लगती तो वो फिर रिया का सोशल मीडिया देखने लगता और उसका गुस्सा फिर भड़कने लगता। ये कीर्ति भी जितनी सीधी दिखती है उतनी होगी नहीं, इतनी बला की सुंदर है। न जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे, किस किस के साथ मुंह काला किया होगा, खूब खाए खिलाई होगी, तभी यहाँ चुपचाप पड़ी है। इसके शहर में इसकी करतूतें सब जानते होंगे, इसीलिए यहाँ ब्याह कर भेज दिया। वो अपने ख्यालों में ही उसे बहुत सारे मर्दों के साथ देखते देखते मन ही मन गुस्से से उबल रहा था और आई लव यू का केरल उसके दिमाग में गूंज रहा था। न जाने कितने शाहरुख खान और सनी देओल आशिक रहे होंगे इसके। इधर कीर्ति इस सबसे बेखबर काम में लगी थी। आज भी वो इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था कि अचानक रिया के अकाउंट पर रुक गया। ढेर सारी फोटोज डली थी। महंगे रेस्तरां के स्विमिंग पूल में दोनों कितने खुश नजर आ रहे थे। वीडियो में 2 पीस स्विम सूट में रिया अर्जुन के साथ अटखेलियां कर रही थी। फोटो में दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। उसे इतना खुश देखकर राघव के तन बदन में आग लग गई थी। रिया को उससे बेहतर कोई मिल गया था और वो बेहद खुश थी। ये बात उसका मेल ईगो पचा ही नहीं पा रहा था। किचन निपटाकर पसीना और थकान उतारने के लिए आदत के मुताबिक वो गर्म शॉवर लेकर आई थी। काले गाउन में उसका चांदी जैसा बदन बंद लाइट में भी दमक रहा था। राघव ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बालों से खींचकर बेड पर पटक दिया। उसे इतनी जोर से चूमा कि उसके होठों से खून निकलने लगा। वो बिल्कुल अपने हवासों में नहीं था। उसके सारे कपड़े उसने फाड़ने के अंदाज में नोचकर फेंक दिए और किसी वहशी की तरह उस पर टूट पड़ा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो कीर्ति कहीं नजर नहीं आई। अपनी हालत और रात के वाकये को याद करके उसने सिर पकड़ लिया। वो तो ऐसा नहीं था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? खुद से खुद को नफरत हो रही थी। घर की नौकरानी से पूछने पर पता चला कि कीर्ति दोपहर की ट्रेन पकड़कर अपने घर चली गई है। उसकी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि जल्दी जाकर उसे मना कर ले। घर पर इतना सन्नाटा कैसे पसरा हुआ था वो समझ रहा था। उसके बिना तो उसे भी इतना बुरा लग रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने उसे इतनी शिद्दत से याद किया था। उसने अपनी गलती मानते हुए अपने ससुराल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर सास ससुर से माफी मांगकर कीर्ति से मिलवाने को कहा, लेकिन कीर्ति के पिता उसे अंदर नहीं ले गए। वो बाहर ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कीर्ति आए तो उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। कीर्ति, मुझे माफ कर दो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो जानबूझकर नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हारी कसम, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, तुम्हें प्यार की ताकत का एहसास तो हो गया, ये काफी है। राघव समझ गया कि कीर्ति से मिलकर वो अब रिया को आसानी से भूल सकता है। वो वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट सकता है।